हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 24 और 26 के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उन बच्चों का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ब्रीफ में और अच्छी तरह से बता दूंगा। किस पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए आप लोगों को, किस तरीके से आप लोगों का सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट हैं, किस स्ट्रीम वाले के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे ब्रीफ में और अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग के एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह कब से फिल होंगे। और यहाँ पर इसके साथ पीजी फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब है एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड और एलएलएम और जो भी कोर्स हैं पीजी के, उन सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, इन बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्ज़ाम कब से होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को फटाफट कर दो लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, जिससे कि ये बच्चे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे फ्री हो जाएं वीडियो के स्टार्टिंग में। उसके बाद ओनली बीएड वाले बच्चे बचेंगे जो कि अपना सिलेबस समझेंगे, जानेंगे सारा कुछ। ठीक है, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, प्रीवियस ईयर को मैं कंसीडर करूँ तो आप लोगों के एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फिर फरवरी तक चले थे। ठीक है, तो इस बार भी एग्जैक्ट ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है वो ऑड सेमेस्टर के हो चुके हैं, लेट नवंबर में स्टार्ट हो जाते थे और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। बट आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन बच्चों के एग्ज़ाम जब दिसंबर में स्टार्ट होते थे, उसके एक महीने गैप के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे जनवरी लास्ट से। बट अब इन बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही स्टार्ट होंगे और जनवरी तक चलेंगे। तो इनके एग्जैक्ट मतलब इनके एग्ज़ाम एंड होते ही आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड और एलएलएम के। ठीक है जी, क्लियर हो गई वाली चीज़ है ना। तो ये बताना था आप लोगों को, जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो जनवरी से फरवरी में जाएंगे लास्ट ईयर को कंसीडर करूँ तो। बाकी कोई ऑफिशियल अपडेट जैसी रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट खुद ही सोच के चलिए, पीजी में अभी एडमिशन हुए कुछ दिन पहले ही तक एडमिशन हुए, तो अगर आप मान के चलिए कि नवंबर में आप लोग के लास्ट नवंबर या फिर अक्टूबर तक एडमिशन प्रोसेस चला है, उसके एक महीने बाद एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों का। ठीक है, तो इसका तर्क वही है कि आप लोग जो एग्ज़ाम है वो जनवरी से फरवरी के बीच होंगे, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड और एलएलएम और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पीजी वाले हैं वो लोग जा सकते हैं वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। अब मैं यहाँ पर स्पेशली बात करूँगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में और इन बच्चों को समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनका सिलेबस कॉमन होता है। अदरवाइज़ अगर पीजी का सिलेबस बताऊँगा तो ये स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट से पीजी होती है, तो फिर उसका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 24 और 26 सेशन वालों के लिए। तो चलिए गाइज, अब हम जानते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, बीएड सेशन 24 और 26 फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग को बीएड प्रोग्राम है आरएमपीएसयू से। ठीक है, ये होता है आप लोग के 4 सेमेस्टर, उसमें 2 ईयर का प्रोग्राम होता है और 2 ईयर में मतलब 4 सेमेस्टर होते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा और सेकंड सेमेस्टर रहेगा, और आप लोग का जो सेकंड ईयर में आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर रहेगा और आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर रहेगा। इस तरह से ये ईयर होती है और सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, अब ये मत देखना कि सेशन आप लोगों को 22 और 23 यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि ये पुरानी पीडीएफ है और सिलेबस आप लोगों का एकदम सेम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट लेने हैं या फिर किन स्टूडेंट्स के लिए कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जिन भी स्टूडेंट्स का है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे उसके पास बीए हो, चाहे उसके पास बीएससी हो, ग्रेजुएशन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे उसके पास बीबी हो ग्रेजुएशन में, हो ना, चाहे उसके पास बीटेक हो, ठीक है, बीटेक हो, चाहे उसके पास बीकॉम हो, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आप सभी के लिए कॉमन है। मतलब अगर आप लोग चाहे बीए से आते हो, चाहे बीएससी से आते हो, बीकॉम से आते हो, बीबीए से आते हो या फिर बीटेक करके आते हो, बीएड करते हो, तो आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के बीएड के आरएमपीएस के सभी सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स को पढ़ लेंगे, सभी के लिए कॉमन है। इसमें ऐसा नहीं है कि बीए वाले बच्चों के लिए अलग सब्जेक्ट हैं और बीएससी वालों के लिए अलग है। इस सेमेस्टर में सभी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ लेंगे सभी को। ठीक है जी, तो फर्स्ट डाउट था आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, देख सकते हैं यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। यहाँ पर आप लोगों को पेपर कोड मायने रखते हैं, तो इनको याद रखना। BD 101 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये पेपर नेम है आप लोगों का, ये मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब अधिकतम जितनी वैल्यू रहती है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आप लोग पहले समझ लीजिए कॉलम ऊपर वाले, और ये मिनिमम वैल्यू होती है और ये आपके क्रेडिट्स होते हैं। इस पर हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें नंबर में कंसिडर होती हैं।
ठीक है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पेपर कोड आप लोग का फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये क्या है, फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, BD 101 इसका पेपर कोड होता है, ये याद रखना। ठीक है। इसमें जो पेपर नेम है फर्स्ट सेमेस्टर का वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, ये आपका पेपर है। इसकी जो वैल्यू है पूरे पेपर की वो है 100 नंबर की, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और सभी स्टूडेंट्स को ये पढ़ना होगा और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको अगर आप डिटेल में बुक्स के थ्रू पढ़ लोगे ना तो आपके आगामी परीक्षा टीचिंग जॉब से रिलेटेड और सीटेट वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा किताब वगैरह से और मॉडल पेपर से रट्टा लगा लिया तो फिर आप लोगों को उतनी नॉलेज नहीं हो पाएगी, फिर आपको सीटेट में मेहनत करनी होगी और फिर अपनी टीचिंग वैकेंसी की जो भी आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे उसका एग्जाम दोगे, वहाँ पर फिर आपको डबल बर्डन पड़ेगा मेहनत करने का। इसलिए ये सारे सब्जेक्ट बीएड के आप लोगों को डिटेल में बुक्स से पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बता देगा। लोग आपके लिए क्वेश्चन ले आएंगे, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, बट आपको ये नहीं बताएगा भाई आप लोग बुक्स से पढ़िए, खुद से सेल्फ स्टडी करिए, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोग के आगामी जो भी टीचिंग जॉब के लिए आप पेपर दोगे उसके लिए। ठीक है, और आप लोगों के सीटेट वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है आप लोगों का वो है 100 नंबर का, जिसमें से आप लोगों के 80 नंबर है टर्म एग्जाम के। अब टर्म एग्जाम क्या होते हैं, जैसे आप लोगों का सेंटर जाता है ना, आप लोग सेंटर पे एग्जाम देने जाते हो तो वो टर्म एग्जाम कहलाते हैं। तो वहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 80 नंबर का होगा, इस सब्जेक्ट का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 80 नंबर का मिलेगा। ठीक है, और 80 में से फिर आप लोगों को 32 नंबर उसमें से करके आने होंगे फॉर पासिंग। ठीक है, 80 में से 32 नंबर करके आने होंगे फॉर पासिंग, और जो 20 नंबर है वो आपके कॉलेज से आपको दिए जाएंगे असाइनमेंट के। तो 20 में से आप लोगों को 8 नंबर लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरे क्या है, इसको समझ लो, फिर आपको आराम से सारे चीज़ें या फिर सारे सब्जेक्ट के नंबर स्कोरिंग वगैरह समझ में आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 100 नंबर का, जिसमें से 80 नंबर का आपका टर्म एग्जाम होगा और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, टर्म एग्जाम से आपको 80 नंबर के प्रश्न पत्र में से 32 क्वेश्चन या फिर 32 नंबर आपको करके आने होंगे फॉर पासिंग। पासिंग वैल्यू अब 80 में से 80 लाओ या 80 में से 75 लाओ, 60 लाओ, 70 लाओ, 65 लाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लेकर आते हो। बट यहाँ पर 32 नंबर सभी को लाने होंगे फॉर पासिंग, मतलब मिनिमम वैल्यू है ये पास होने के लिए। ठीक है, और असाइनमेंट जो आपके कॉलेज में बनेंगे, कॉलेज में जब होंगे, और वहाँ से फिर 20 नंबर्स में से आपके कॉलेज वाले आपको कितने नंबर देते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल असेसमेंट की फाइल वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो वो 20 नंबर का होगा और 20 नंबर में से आपको 8 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये टर्म एग्जाम आप लोगों के हाथ में है जब आप सेंटर पे पेपर देने जाओगे, और ये जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर होते हैं बेसिकली कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो फाइल वगैरह जमा करोगे उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो 80 और 20 मिलकर बनते हैं 100, तो 100 का ये टोटल आपका फर्स्ट पेपर हो गया, जिसमें से पासिंग वैल्यू है टर्म एग्जाम में 32 और 20 में से 8 पासिंग वैल्यू इंटरनल असेसमेंट में। इन दोनों को टोटल करते हैं 32 और 8 को, तो 40, 100 में से 40 आपको पास होने के लिए चाहिए फर्स्ट पेपर में, जो भी पेपर आप लोगों को 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है जी, इसके क्रेडिट होते हैं 4, अगर पास हो गए तो आपको 4 क्रेडिट मिल जाएंगे, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब आपका सेकंड सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है BD 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें आपको एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या चल रही है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ आपको इस सब्जेक्ट में मिल जाएगी अगर आप लोग इसकी बुक्स वगैरह से पढ़ते हो अच्छे तरीके से। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वो आगे इन फ्यूचर काम करेंगे। ठीक है, तो आप उनको डिटेल में पढ़ोगे तो आगामी भर्ती या फिर सीटेट वगैरह में आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, वरना आपको वहाँ पर डबल बर्डन पड़ेगा, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। फिर समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर है वो है 100 नंबर का, ये 80 का टर्म एग्जाम होगा, 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट, 80 में से 32 पासिंग के लिए चाहिए और 20 में से 8 पासिंग के लिए चाहिए। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 40 से 100 में से। ठीक है, पास होने के लिए, पास होते हो तो 4 क्रेडिट मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्रेडिट का ऐसा नहीं है कि आप लोगों के 60 नंबर आए तो आपको क्रेडिट कम मिलेगा, नहीं, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट में पास हुए तो क्रेडिट आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है आपका BD 103 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आप लोगों का, 100 नंबर का ही है, 80 का टर्म, 20 का इंटरनल असेसमेंट, पास होने के लिए 32 और 8 नंबर इंटरनल असेसमेंट से चाहिए, टोटल 40 पास होने के लिए। पर 40 पर ध्यान मत केंद्रित करना, अपना कोशिश करना पूरा पेपर करके आओ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न है आप लोगों का। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई, 3 पेपर हो गए। अब इसके बाद देखो जो आपका फोर्थ पेपर है BD 104 योगा एजुकेशन का। ठीक है, ये आपका 50 नंबर का है। देखो ऊपर के 3 कितने के हो गए, 100 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए आप लोगों के 300 टोटल।
अब यहाँ पर जो फोर्थ पेपर है आप लोगों का योग एजुकेशन का, ये आपका 50 नंबर का है और 50 में से जो टर्म एग्जाम होगा वो 40 का होगा क्वेश्चन पेपर आप लोगों का, और इंटरनल असेसमेंट होगा 10 नंबर का। तो 40 में से 16 आपको पासिंग के लिए चाहिए और 10 में से 4 पासिंग के लिए चाहिए, और जो मिनिमम वैल्यू है टोटल 50 में से 20 नंबर पासिंग के लिए चाहिए इस पेपर में आप लोगों को योग एजुकेशन वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेपर है वीडियो BD 104 का योग एजुकेशन का, ये आपका 50 नंबर का है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए। ठीक है, और टर्म एग्जाम में पास होने के लिए 16 और 10 में से 4 चाहिए इंटरनल असेसमेंट में से। ठीक है, अब यहाँ पर 4 सब्जेक्ट तो आप लोगों को कॉमन होंगे, सभी को पढ़ने ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों का 5th पेपर है BD 105 का, ये ऑप्शनल पेपर है, देख सकते हो ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट एनी वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जनरली मैं आपको बता दूँ, ये और ये मतलब फर्स्ट है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, सेकंड है टीचर एजुकेशन, थर्ड है आप लोगों का एनवायरमेंटल एजुकेशन, और फोर्थ है आप लोगों का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये 4 ऑप्शनल पेपर है, आपको इनमें से किन्हीं एक को सिलेक्ट करना होगा अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम। उसमें से एज ए 5th पेपर, इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो एज ए 5th पेपर बीएड में होगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 50 नंबर की, 40 टर्म एग्जाम में से, 10 इंटरनल असेसमेंट में से, 50 में से 20 नंबर पासिंग के लिए चाहिए, जिसमें टर्म एग्जाम में 40 में से 16 और 10 में से 4 आपको पासिंग के लिए चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता दी। ठीक है, इसका जो ग्रेड रहता है दोनों का वो 2 नंबर रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पेपर इतने अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ना ही इनकी आपको बुक्स मिलेंगी और ना ही इनके मॉडल पेपर आप लोगों को मार्केट में मिलेंगे। जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप लोग इसको ही चूज़ करना, पिक करना, क्योंकि इसका मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, बुक्स भी मिल जाएंगी और इजी भी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बीएड 5th सेमेस्टर में आप लोग को ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और कब करना होगा, जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे तो अपने कॉलेज बता देना होगा कि सर हमें BD 105 में से एनवायरमेंटल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसी का हम पेपर देंगे एज ए 5th पेपर बीएड 1st सेमेस्टर। ठीक है, तो आप लोग के जो शुरू के थे वो थे 300 के। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट के 2 पेपर हैं वो थे 50 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू बनती है 100, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो है 400 नंबर का मैक्सिमम। ठीक है, जिसमें से आप जो भी प्राप्त करोगे वो आपके ऊपर होगा, बट यहाँ पर आप लोग जब मिनिमम वैल्यू को काउंट करोगे तो 180 आप लोगों को पासिंग मार्क्स चाहिए पूरे सेमेस्टर में, मतलब 180 आते हैं आप लोग के टोटल सेमेस्टर में, तो फिर आप लोग पास कहलाओगे। और डिपेंड करता है इनकी कैटेगरी, हर सब्जेक्ट में जो भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का सिलेबस था फर्स्ट का, अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को आप एक बार मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और स्पेशली बीएड वाले स्टूडेंट्स तो मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि स्पेशली जो बीएड के पास बीएड की इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी गाइडेंस रहती है भरपूर हम दे सकते हैं बीएड की, क्योंकि हम भी बीएड हैं। और लास्ट आपके 2 ईयर जो सेशन रहे हैं ना, उनको भी कंसिडर करके चलाऊंगा RMPSU के। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर आप लोगों का BD 101 चाइल्डहुड का था। ठीक है, सेकंड आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का था, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर योग एजुकेशन का, और आप लोगों का जो 5th पेपर है वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन का हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो फिलिंग होगी, मतलब इस सब्जेक्ट की जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपके कॉलेज से होगी एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, मतलब सॉरी एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से ये फिल करना होगा। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग डिटेल में सिलेबस देख लें ज़रा। ठीक है, अपना डिटेल में सिलेबस देख लें। तो ये PDF है, तो जैसे आपके मान के चलिए ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है BD 101, तो इसका ये डिटेल सिलेबस दे रखा है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, मतलब हर पेपर की 4 यूनिट है जिसमें ये टॉपिक दे रखे हैं 4-4, 5-5। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट रहेगी, इसके ये टॉपिक रह गए, सेकंड टॉपिक ये थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ, 5 टॉपिक हो गए फर्स्ट यूनिट से। इस तरह से ये आप लोगों की सेकंड हो गई, सेकंड यूनिट फर्स्ट पेपर की चल रही है। ठीक है, ये आप लोगों की थर्ड और ये फोर्थ यूनिट हो गई। इसके बाद ये थोड़ी प्रेफरेंस दे रखा है बुक्स वगैरह का, जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो। अदरवाइज इसमें ये भी है कि अगर आप लोगों को बुक्स लेनी है तो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं RMPSU के लिए, वो डेडिकेट बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक्स हैं, पढ़ोगे मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, और अभी थोड़ा टाइम है आप लोगों के एग्जाम में भी, तो आप लोग पढ़ लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सेकंड पेपर शुरू होता है, इसमें वही है फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और ये आपका फिर ये थर्ड पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, फर्स्ट यूनिट, थर्ड और सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट। उसके बाद फिर आपका लोगों का ये फोर्थ पेपर का सिलेबस दे रखा है डिटेल में, यूनिट फर्स्ट है आप लोगों का, फिर सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, और इंग्लिश में दे रखी है और हिंदी में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, बीएड टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों के सीनियर हैं सेशन 22 और 24 के भी, और सेशन
23 और 25 के भी, और आप लोगों का सेशन है 24 और 26। ठीक है, ये आप लोगों का पेपर 5th आ गया। तो ये तो आप लोगों का पेपर 5th है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का। तो इसमें हमें देखना है यहाँ पर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये आ गया। तो इसकी फर्स्ट यूनिट, ठीक है, सेकंड, थर्ड और ये 4th हो गई इसकी यूनिट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस क्या हो गया, समाप्त हो गया। हिंदी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप करना, टेलीग्राम बीएड ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे। उसके बाद हिंदी पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश में ये भी डाल दूंगा, तो आप लोग बीएड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं बता दूँ आप लोग के एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह कब से फिल होंगे। तो गाइस बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24 और 26 का मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बता दिया, आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया। अगर समझ में नहीं आता तो फिर एक बार वीडियो देख लेना, अदरवाइज तब भी नहीं आता तो मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज करना। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बता दिया। आप लोगों के एग्ज़ाम जो है बेसिकली वो जनवरी और फरवरी के बीच होने वाले हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों के वेब रजिस्ट्रेशन के बाद भरे जाएंगे। आप लोगों के वेब रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 3 दिसंबर। फिलहाल अभी तक जो अपडेट है, इसके बाद ये एक्सटेंड होती नहीं होती, उसके बाद फिर आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब मान के चलो दिसंबर में आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह, या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। ठीक है, आपके कॉलेज के थ्रू भरे जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने हैंड से अपना वेब रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप लोगों के एग्जाम जो है वो जनवरी से फरवरी के बीच होने वाले हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों के जनवरी फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर तक आपके कॉलेज के थ्रू फिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट बनाए रखना। यहाँ पर एक और चीज़ है, टेलीग्राम बीएड ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और मॉडल पेपर पीडीएफ वगैरह सारी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन से दूर हैं, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस से दूर हैं और वो दूर रहकर अपनी स्टडी यहाँ से कर रहे हैं और उनके पास मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं है न्यू वाले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मॉडल पेपर में पार्सल भी करवाता हूँ स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो आप लोग बता देना, आप लोगों का भी ऑर्डर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो सारे डाउट मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी। और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स अभी बचे हों और वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग के एग्जाम भी जनवरी से फरवरी के बीच होने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए अपने कॉलेज बात कर लेना। अगर अभी फिल हो रहे हैं तो अभी फिल करा देना, अदरवाइज़ आप लोग अपने फॉर्म अपने एग्जाम से पहले फिल करा देना, जो कि आपके कॉलेज वाले आपको अपडेट कर ही देंगे। ठीक है, तो जैसा भी कॉलेज वाले बोलते हैं वैसा आपको करना, सिंपल से इसमें यही है। तो बस यही था वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे और वीडियो समझ में आ गई है सारे कुछ जो भी चीज़ मैंने बताई वीडियो में, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके चले जाओगे। कोई क्वेश्चन कोई बचता है तो कमेंट कर देना। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।